ये वाक़या मेरे खुद के साथ हुआ था जब मैं मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हमज़ा गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अलीयाबाद पहुँचे, जो कि हमज़ा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। जो कि हमज़ा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिज़ॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सकें। इसी दौरान मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर-उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने उससे अपना वहम तस्वुर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया और जब अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूं कि मेरा सामान जहां रखा गया था वहां नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ करे। अलबत्ता मेरी वाली राहदारी के आखिरी वाले कमरे की बत्तियां जल रही थीं और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज़-तेज़ अपने कमरे की तरफ आने लगा। अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मार्कोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था और उसी उसना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूते नहीं थे। इसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और उसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ कई साल से हैं। ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ या यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि इन महीनों में सयाह बहुत कम जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैंने दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियाँ जलने और बुझने वाला मामला कैसे भूल सकता हूँ। खैर, हमने दिन रात गुजारा और रात को फिर से अपने कमरे में आ गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी, मैं सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डरते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई और हलक बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिया और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़श्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद मेरे कमरे में क्यों गया। उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं काफ़ी बज़िद था तब इसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है, जो कि इसके मुताबिक कभी इस ज़मीन की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है और वो बहुत कम अयां होती है और सयाह ना होने की वजह से हम उसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। चूँकि हमज़ा के लोग बहुत मेहमान नवाज़ और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो मेहमान नवाज़ रूह थी जो आने वाले सयाहों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता है।